क्या बात है भारत के लोगों, कमाल कर दिया तुमने। मौलाना तौसीफ रजा को चलती ट्रेन से फेंकने वाला पंकज राजपूत पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार हो चुका है। और यह कभी भी नहीं होता अगर आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होते, अगर आप लोग मौलाना तौसीफ रजा के लिए आवाज नहीं उठाते, तो आज पंकज त्रिपाठी, पंकज राजपूत जिसने मौलाना तौसीफ रजा को चलती ट्रेन से फेंका, ना जाने कहीं पर घुसा हुआ रहता या फिर कोई बीजेपी नेता इसके लिए रैली निकाल रहा होता। लेकिन आज पंकज राजपूत अरेस्ट हो चुका है और उसके अरेस्ट होने के बाद पूरा मामला खुल चुका है कि क्यों पंकज राजपूत ने मौलाना तौसीफ रजा को चलती ट्रेन से फेंका, आखिर क्यों, और फिर वो कहां जाकर छुपा था। और वो मुस्लिम नाम का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और अब भी काम खत्म नहीं हुआ है, अंदर से रिपोर्ट है कि कुछ पुलिस वाले उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेन में सफर कर रहा हो वो सेफ्टी के साथ सफर करे। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगल। चलती ट्रेन में हम और आप सब सफर करते हैं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार के साथ और कभी अकेले। सोचिए कभी अगर ऐसे खबर आती है कि आपके माँ बाप, भाई बहन कोई चलती ट्रेन में सफर कर रहा हो और सुबह आपको खबर मिलती हो कि आपके बाप या आपके बहन या आपके भाई या आपके औलाद की लाश पटरी पर गिरी मिली है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन यह हादसा कई बार होता है, लेकिन एक्शन उस तरीके से नहीं देखी जाती है। 26 अप्रैल 2026 ट्रेन नंबर 04314 योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन में एक व्यक्ति सफर कर रहा था, जो एक भारतीय नागरिक जिसका नाम था मौलाना तौसीफ रजा साहब। वो मुजफ्फरपुर अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे, तभी पंकज राजपूत नाम का एक व्यक्ति उससे उलझ जाता है और उसको ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक देता है। वो अपनी बीवी को, मौलाना तौसीफ रजा ट्रेन से गिरने से पहले अपने वाइफ को कॉल करते हैं कि देखो मुझे लोग मार रहे हैं और मुझे डर लग रहा है। उसके बाद उनकी लाश मिलती है। अब ये सब हुआ क्यों? उस रात यानी 26 अप्रैल 2026 की रात ट्रेन नंबर 04314 में शराब के नशे में धुत पंकज राजपूत की मोबाइल गुम हो जाती है। अब उसने टॉयलेट में गिरा दिया, किसी ने उसका पॉकेट मार लिया, वी डोंट नो। उसने पूरे ट्रेन में एक व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी जिसकी दाढ़ी थी और टोपी थी। वो कौन था? मौलाना तौसीफ रजा। उसने देखा कि ये इजी टारगेट है, जाहिर है कि वो घर संसार से भी परेशान होगा। पंकज राजपूत शराब के नशे में है, फिर मोबाइल हेरा गया, बहुत प्रेशर है, पंकज राजपूत के ऊपर बहुत प्रेशर था। उसने देखा आसान टारगेट तो एक ही है, किसी और को हाथ देगा तो सब यूनिटी में आके उसका फाड़ के रख देगा, मुस्लिम को मारो को कुछ नहीं बोलेगा। उसने मौलाना तौसीफ रजा को मारना पीटना शुरू किया, बहुत बुरी तरीके से मारा। इतना मारा कि मौलाना तौसीफ रजा साहब छुप गए और अपनी वाइफ को कॉल करके पूरा हाल बताया कि वो मुझे मार रहा है, तुम पुलिस को फोन करो। उसके बाद उनका फोन बंद हो जाता है और मौलाना तौसीफ रजा की लाश पटरी में पड़ी भी मिलती है। इनिशियल स्टेज में पुलिस इस मामले को हादसे का नाम देती है, लेकिन यह खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैलने लगती है। मुझ जैसे कंटेंट क्रिएटर इस पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग साफ बता रही थी कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर है। आखिरकार जब आप जैसे लोगों ने और मुझ जैसे लोगों ने साथ मिलकर वीडियोस को वाइडली शेयर किया और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनने लगा कि वाकई में लोगों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है हमारे देश में, खास करके ट्रेन और सफर के अंदर, पुलिस ने इस मामले पर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने उस कोच के अंदर मौजूद 200 लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जिन लोगों ने तौसीफ रजा को नहीं बचाया लेकिन कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो ले रहे थे, उनसे सबूत इकट्ठे किए गए और फिर पता चला कि पंकज राजपूत नाम का एक व्यक्ति है जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। और आखिरकार 7 जून 2026 को पंकज राजपूत को बरेली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले आई। पंकज राजपूत को ऐसा लगा होगा कि वो मुसलमान को, एक भारतीय मुसलमान को मारकर हीरो बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली अब वो जीरो बन चुका है।
मौलाना तौसीफ रजा साहब की बीवी उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद थी जहां पर पंकज राजपूत को पकड़कर लाया गया और अब उसको लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है। उसने बताया कि ट्रेन से मौलाना को धक्का देकर उसने हत्या की और उसने बताया कि चूंकि मुझे शक था कि उसने मेरी मोबाइल लिए तो इसीलिए मैंने मार दिया। हालांकि ये सच नहीं है, हालात कुछ और हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। इस मामले पर पंकज राजपूत पर जो मामला बनता है वो है धारा 302 अटेम्प्ट टू मर्डर, फांसी की सजा। लेकिन इस मामले को धारा 304 में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई उसने जानबूझ के नहीं मारा, उसने नशे के धुत में मारा, उसने गलती से मारा। पुलिस ये सब ट्राई करने वाली है, ये अंदर ये सूत्रों की खबर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मौलाना तौसीफ रजा एक भारतीय नागरिक को चलती ट्रेन से फेंकने वाला पंकज राजपूत को धारा 302 के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए या धारा 304 के तहत महज 10 साल की सजा होनी चाहिए, इसका फैसला मैं आपके साथ छोड़ता हूं। क्योंकि भारतीय नागरिक की जान लेने वाला एक होता है गलती से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट नहीं था, उसने मारा है, जानबूझकर मारा है। वॉइस कॉल इसका सबूत है, लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। फिर भी चूंकि उसका नाम मोहम्मद अहमद नहीं है, अली नूर नहीं है, उसका नाम है पंकज राजपूत, तो अटेम्प्ट मर्डर करने की, जब मर्डर का जो धारा होती है 302, उसकी जगह 304 डालने की कोशिश की जा रही है। आज जिस तरीके से आपने पहले वीडियो शेयर किया, अब उससे कहीं ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा और बताना होगा कि ट्रेन में लोग अब सेफ नहीं है। अगर पंकज राजपूत जैसे लोग, उनको फांसी की सजा नहीं मिली तो आने वाले वक्त में ट्रेन में ऐसे लोग हादसे को बढ़ा देंगे। आज मौलाना तौसीफ रजा को ट्रेन से फेंका गया, कल किसी और को फेंक दिया जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय है, वो हिंदू और मुसलमान के तरीके से उसको देखने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि चोरी, मोबाइल चोरी हुआ पंकज राजपूत का, उसने किसी और को नहीं मार के दाढ़ी टोपी को टारगेट क्यों किया? जैसे कि मैंने कहा, उसके लिए बहुत इजी टारगेट था मुसलमान को मारो, कोई बीच में नहीं आएगा। अगर कोई ब्राह्मण को मार देता, पूरे देश में स्ट्राइक लग जाता। अगर वो राजपूत होकर राजपूत को मार देता तो और बवाल। अगर वो बनिया को मार देता, अगर वो लोअर कास्ट अपर कास्ट किसी को भी मारता, बवाल रखा हुआ था। हर समाज का अपना अपना नेता है, मुस्लिम का अपना नेता नहीं। दूसरा रीजन क्या है ना, देखिए शराब बहुत बड़ा इशू है। शराब पीकर इंसान वो काम करता है जो काम इंसान होश में नहीं कर पाता है। होश में इंसान किसी इंसान के सामने पेशाब नहीं करेगा, शराब पीकर कर देगा। होश में किसी लड़की का बलात्कार कोई इंसान नहीं कर सकेगा, शराब पी के कर देगा। एक रीजन था कि वो शराब के धुत में, नशे में था। दूसरा, मुसलमानों से नफरत उसके दिल में किसने डाला। तीसरा, मोबाइल चोरी हुआ तो उससे उतना घबराने की जरूरत था नहीं। जाहिर है कि ये गरीब घर से, अमीर घर से देखिए, हालिया देखिए फटीचर, ये पंकज राजपूत फटीचर दिख रहा है, ये कोई बहुत ज्यादा पैसा वाला या अमीर घर का दिख नहीं रहा है। तो मोदी जी ने इसको 15 लाख दिए नहीं, 2 करोड़ रोजगार अगर मोदी जी देते तो आज ये अच्छा पोजीशन में होता, जनरल बोगी में सफर करता नहीं। साथ ही अच्छे दिन भी इसको मिले नहीं, लाइट वाइट भी घर में इसका जाता होगा, फैमिली भी अच्छे से चलता नहीं होगा। तो चूंकि अपने फैमिली को सही से रन नहीं कर पा रहा बीजेपी सरकार के अंडर, तो जो प्रेशर था उसने एक जगह निकाल दिया। कहां निकाला? एक मुसलमान को मारकर। अब इन जैसे चूतियों को कौन बताए कि मुसलमानों को मारने से देश में अच्छे दिन नहीं आएंगे, मुसलमानों को मारने से आपको 15 लाख नहीं मिलेंगे, मुसलमानों को मारने से 2 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा, मुसलमानों को मारने से इस देश की जीडीपी ठीक नहीं होगी, मुसलमानों को मारने से डॉलर के मुकाबले में हमारी भारत का रुपया की मजबूती नहीं आएगी, मुसलमानों के मारने से तेल के जो शॉर्टेज दिख रहा है वो पूरा नहीं होगा, मुसलमानों को मारने से महंगाई कम नहीं होगी, मुसलमानों को मारने से साफ पानी और 24 घंटा बिजली नहीं मिलेगा, मुसलमानों को मारने से यह देश महान नहीं बन सकता है। पर ऐसे चूतियों को कौन बताएगा? ये चूतिए जानते हैं कि मोदी योगी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो बांस लग जाएगा। मुसलमान को मार दो, बचाने के लिए बहुत सारे हिंदुत्व संगठन आएंगे, गुस्सा भी निकल जाएगा और हीरो भी बन जाएगा। लेकिन तुम जीरो बन गए, तुमने एक भारतीय नागरिक की हत्या की और अब तुम्हें जब तक फांसी की सजा नहीं होती तब तक लोग तुम्हें फांसी तक चढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में पहले जैसा एक्टिवली उन्होंने काम किया, वैसे अब भी करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे और लोगों को बताएंगे 140 करोड़ नागरिक भारतीय है, किसी की भी जान सस्ती नहीं है। अगर आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, वीडियो को वाइडली ग्रुप में शेयर कीजिए
ताकि मौलाना तौसीफ रजा साहब और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सके, एक भारतीय को इंसाफ मिल सके और ये पैगाम दिया जा सके कि किसी भी भारतीय का खून सस्ता नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पे देख रहे हैं, इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। संविधान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।